So very good morning everyone, welcome to an academy, welcome to Creatrix. So first of all, let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I am an ex-IAS officer. I have cleared ESC examination 2 times. Right now I am teaching on an academy and I am one of the topmost educators on an academy. So first of all, let me tell you कि अगर आपने अभी तक an academy के किसी भी इनिशिएटिव्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप लोग अभी इमीडिएटली an academy लर्निंग्स ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके स्पेशल क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को किक स्टार्ट दे सकते हो। अब फिर अगर आपको लगता है कि यार अगर आप यही सारी चीज़ें ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अपने डाउट्स को हर तरीके से क्लियर करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस आपको चाहिए, तो आपको बिना सोचे अनअकैडमी प्लस पे आ जाना चाहिए। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है आपके लिए क्रैश कोर्सेज लाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे ही एक हफ्ते की आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वीकेंड में आपके लिए क्विज के फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को चेक कर पाएं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलती है वो मिलती है आपकी डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग अभी 3 लेयर्स में आपकी होती है। सबसे पहले आपको ऐप पे डाउट सॉल्विंग का फीचर मिलता है। उसके बाद जो आप क्लासेस को अटेंड करते हो तो हर चौथी क्लास सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेट करी गई है। वहाँ पे आके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अलग से डाउट सॉल्विंग बैचेस भी चलते हैं, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। एज ए टीचर मुझे भी पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है स्टूडेंट की, वो डाउट क्लियर होने के बाद ही होती है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत से डाउट्स आते हैं। जब वो डाउट सॉल्व होते हैं तो हमें अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस आता है और तब लगता है कि तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डाउट सॉल्विंग ऐसा फीचर है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बट प्लस पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मिलता है। उसके अलावा बैचेस के लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच या एक्सेलरेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे फास्ट ट्रैक वे में आपके सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम्स खुद क्लियर किए होते हैं। ये आपको मंथली वीकली प्लान्स बना के देते हैं। उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करो, नहीं कर पाते हो तो उनसे डिस्कस करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या इश्यूज आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे 1-to-1 जूम सेशन करना चाहते हो तो स्टडी बूस्टर सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको टेस्ट की एनालिसिस मिल जाती है, आप टेस्ट देके आ जाओ, एनालिसिस आप तक पहुंच जाएगी, उस पर आप इंप्रूव करो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं, टेस्ट की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है आपके अंदर टैलेंट है, बस आपके अंदर वो पुश नहीं है, वो डिसिप्लिन है, तो आप आइकॉनिक ले सकते हो। यहाँ पे पुश देने का काम आपको कोच करता है। बाकी अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है। ये कोड आपको ना सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देती है बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस देती है। तो जब ये कोड लगा के आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो ना सिर्फ आपको राइट कंटेंट मिलता है बल्कि राइट इंटेंट भी मिलता है, जिससे आपकी तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी अनअकैडमी पे आपका ऑफर भी चल रहा है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम ऑन टू द अनअकैडमी। 12 महीने पे 2 महीने का गेट एसी और 3 मंथ्स का आपके लिए SSC JEE का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। साथ के साथ 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट एसी और 6 मंथ्स का SSC JEE मिल रहा है, ताकि आप एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा के अनअकैडमी प्लस पे एंटर कर लो। जो जैसा मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ राइट कंटेंट और राइट इंटेंट भी मिलता है। और उसके अलावा जो बैचेस अभी चल रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला EMFT अभी मेरा स्टार्ट हो ही चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं इसको, तो आप भी आके अटेंड कर सकते हो। 8:30 बजे रात में स्टार्ट होता है, 2 घंटे का बैच है। जब आप इस बैच को अटेंड करोगे तो आपके EMFT के सारे कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्लियर होंगे। और उसके अलावा आपके पास जितने भी डाउट्स होंगे वो इमीडिएटली सारे के सारे क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। फाइन, तो आपकी ब्रांच चाहे EC हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को रैंक में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है हैक टू क्रैक टॉप रैंक इन गेट 2022। इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे मेरा पर्पस यही था कि आप मुझसे बहुत सारे सेशंस में बहुत सारी डिफरेंट क्वेरीज पूछते रहते हो। उन सारी क्वेरीज में से जो भी मुझे टॉप मोस्ट क्वेरीज लगी, मुझे लगा कि क्यों ना उन पे एक अलग से सेशन बना दिया जाए। अब ये सारे के सारे सेशंस में मैंने कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स डाले हुए हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस को मिला जुला के आपके सामने एक बहुत ही वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया है हर एक क्वेरीज का, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड में प्रिवलेंट होती है। तो इन सारे सेशंस का पर्पस यही कि अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करते हो तो आपके जो आने वाले 6 मंथ्स 5 मंथ्स बचे हो, उसमें आप अपनी तैयारी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो और अपनी जो पूरी की पूरी एफिशिएंसी ना उसको यूज़ कर पाते हो। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जितने भी लोग गेट ESC की तैयारी करते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग कैपेबल होते हैं टॉप रैंक लाने के लिए, बट वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते अपनी कैपेबिलिटी को रैंक में, बिकॉज उनका जो माइंड होता है, उनका जो फोकस होता है ना, वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्टेड होता है या उनको शायद राइट स्ट्रैटेजीज पता नहीं होती। तो इस सारे सेशंस के थ्रू मैं आपको वो स्ट्रैटेजीज बताने की कोशिश करूंगा। तो आज जो लेक्चर 1 है, जो एपिसोड 1 है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास क्या साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या अगर मैं बोलूँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी या मैं कौन सी साइंटिफिक रिवीजन टेक्निक को फॉलो करता था। सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन का मतलब क्या होता है। रिवीजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बार बार देखना, किसी भी चीज़ को बार बार
अपने माइंड में स्टोर करते जाना, बार बार स्टोर करते जाना, ताकि एक हद तक आने के बाद वो आपके सबकॉन्शियसली माइंड में स्टोर हो जाए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं यार व्हाट इज 2 into 3, तो आप लोग इमीडिएटली बोल दोगे 6। आपने 6 कैसे बोल दिया शायद आपको भी नहीं पता। शायद आपने बोला सर आपने बस पूछा 2 into 3, हमारे मुंह से निकल गया 6, हमारे दिमाग ने ना कुछ सोचा ना हमारी बॉडी ने किसी तरीके से रिएक्ट किया, जस्ट हमने 6 बोल दिया। ऐसा इसलिए आप 6 बोल पा रहे हो क्योंकि ये जो 6 है ना, ये आपके माइंड में सबकॉन्शियसली स्टोर हो चुका है, क्योंकि आप बचपन से 2 into 3 = 6 देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, आपके दिमाग में बार बार वो चीज़ प्रोसेस हो चुकी है और कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड योर मेमोरी वो चीज़ स्टोर हो चुकी है। तो अब इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो, किसी चीज़ को बार बार देखते रहते हो ना, तो वो धीरे धीरे करके सबकॉन्शियसली आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। और एक बार जब चीज़ सबकॉन्शियसली माइंड में स्टोर हो जाती है ना, तो वही हमारी मेमोरी बन जाती है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्कशन ये हो सकता है कि सर हम तो 2 into 3 = 6 बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो क्या अगले 6 मंथ्स में इतने सारे सब्जेक्ट्स को हम सबकॉन्शियसली स्टोर कर सकते हैं क्या? मेरा जवाब है नहीं। आप सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल 2 into 3 = 6 के लेवल पे तो स्टोर नहीं कर सकते, बट आप एटलीस्ट ये ज़रूर डेवलप कर सकते हो कि हाँ, अगर मेरे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को मैं अल्टीमेटली सॉल्व कैसे कर दूंगा, शायद उस क्वेश्चन को मैं किसी को एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो एज अ स्टूडेंट हमारा जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ लगा के, कुछ टेक्निक लगा के, कुछ हैक्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते आना चाहिए था। और क्वेश्चन को सॉल्व करते आने के लिए आपके पास एक एफिशिएंट रिवीजन मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे एटलीस्ट आपको सारे फॉर्मुलेस और काफ़ी हद तक कुछ सर्टेन टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ ना, एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट कर्व शेयर करता हूँ जो एबिंगस ने दिया था। इसको बोलते हैं एबिंगस फॉरगेटिंग कर्व। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर क्या गजनी जो था वो इसी वाले कर्व के बेसिस पे चीज़ें याद रखता था? नहीं, गजनी को छोड़ो, हम सबके साथ यही वाला कर्व फॉलो होता है रियल लाइफ में। तो इस कर्व में देखो बताया क्या जा रहा है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, 20 मिनट के अंदर अंदर आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 58.2% चीज़ें रिटेन कर पाते हो। यानी कि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, इसके 20 मिनट बाद मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई ना, उसमें से सिर्फ 58% चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। और अगर इसी चीज़ को आप 1 घंटे बाद एनालाइज करोगे, मतलब 1 घंटे तक अगर आपने दोबारा इस वीडियो को नहीं देखा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 44.2% चीज़ें याद रह जाएंगी। 9 घंटे के बाद 35.8% चीज़ें याद रह जाएंगी। 1 दिन के बाद 1/3 याद रह जाएगा, सिर्फ 33.7%। 2 दिनों के बाद 27.8%, 6 दिनों के बाद 25.8% और 1 महीने यानी 31 दिन के बाद सिर्फ आपको 20% याद रह जाएगा। यानी अगर आज आप सिग्नल सिस्टम पढ़ रहे हो, आज आप डिजिटल पढ़ रहे हो और बाय द वे आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आपने उसको रिवीजन के लूप में नहीं डाला कि ठीक है मैं उसको 1-1 घंटे देखते रहूँगा, तो 1 महीने के बाद आपको उसका 20% याद रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। बहुत ही फेमस कर्व है, साइकोलॉजी वगैरह में ये कर्व काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत बार पढ़ाई जाती है लोगों को। तो मैं ये कर्व सिर्फ इसलिए आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट अगर मैंने फर्स्ट टाइम कंप्लीट कर लिया तो मैं उसके कॉपी पेन को बंद करके चेयर टेबल पे नहीं रखूँगा, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बोरिंग काम होता है वो होता है रिवीजन। अगर आपने उस कॉपी पेन को बंद करके अपनी टेबल पे रख दिया ना यार, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी आप उस कॉपी के पेजेस को पलट के वापस से रिवाइज कर पाओ। आप चाहे कितना भी जिम करते हो, कितनी भी एक्सरसाइज करते हो, कितनी बॉडी बना लो, मगर आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं होगी कि आप उस कॉपी के पहले पेज को पलट करके वापस से रिवीजन की हिम्मत जुटा पाओ। तो मैं बोलने का मेरे मतलब ये है कि जब आप कोई भी डिफिकल्ट चीज़ कंप्लीट करते हो, कंप्लीशन पे आपको ज़रूर खुशी मिलती है, बट दैट इज़ नॉट द लास्ट अचीवमेंट। द लास्ट अचीवमेंट इज कि जब आपने उसका कंप्लीशन कर लिया तो उसको रिवीजन के लूप में डालना है। एटलीस्ट जो जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं ना, उनको जरूर पीरियोडिकली रिविजिट करते रहो। पीरियोडिकली से मेरा मतलब है कि डेली आप उसको 10-10 मिनट भी, 20-20 मिनट भी देते रहोगे, तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ये चीज़ें ना अभी तक पढ़ी हुई है, मैं भूला नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिजिटल में सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ा, नाइक्विस्ट में आपने नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ा आपने कंट्रोल सिस्टम में, तो अगर आप उसको बंद करके रख दोगे ना, तो 1 महीने बाद आपको उसका 20% चीज़ ऑलरेडी वैसे ही साफ हो जाएगी। तो जो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के ना, आप क्या कर सकते हो, उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो कि पीरियोडिक रिवीजन के लूप में डालो। मतलब हर दिन 10 से मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स आप इस चीज़ को देखते रहो। तो आई होप इस कर्व ने आपको ये बताया कि जब आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर ले, तो कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले, तो एक खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, एक जज्बा आता है कि हाँ यार अब अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। तो अगले सब्जेक्ट पे जाना बिल्कुल अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, बट जो पुराना सब्जेक्ट है उसको ज़रूर आप लूप में लेके रखिए और उसको ज़रूर रिवीजन करते रहिए, ताकि ये 20% तक आप ना पहुँचे। हाँ, 50%, 60% अगर रिटेंशन होता है दैट इज़ गुड, इससे ज़्यादा वैसे भी कोई रिटेन नहीं कर पाता, बट 50-60% का रिटेंशन आप कर सकते हो बाय पीरियोडिक रिवीजन। ठीक है, अब 2 टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर लोग जब पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो वापस से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब आप वापस से रिवीजन करना स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने
रिवीजन को लूप में नहीं डाल रखा है। फॉर एग्जांपल आपने डिजिटल पढ़ा था फरवरी में और अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया, यानी आपको क्लास नोट्स के रिवीजन की ज़रूरत पड़ने वाली। तो आप सबसे पहला काम क्या करिए कि जो भी आपका क्लास नोट्स हो ना उसको हमेशा सीक्वेंस में रिवाइज करो। क्लास नोट्स में ऐसे मत करो सीक्वेंशियल पहले पढ़ लिया, उसके बाद आप बूलियन अलजेब्रा बाद में पढ़ रहे हो, उसके बाद कॉम्बिनेशनल बाद में पढ़ रहे हो। नहीं, पूरा सीक्वेंस में पढ़ो। फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक फटाफट सारा का सारा थ्योरी आप निपटा डालो जब आप थ्योरी का रिवीजन कर रहे हो तब। बट एक बार थ्योरी का रिवीजन हो जाए, दोबारा थ्योरी का रिवीजन हो जाए तो बार बार थ्योरी का रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद रिवीजन का एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। रिवीजन थ्रू क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है कि आप क्या करिए, पूरा का पूरा सब्जेक्ट उठा लो, पूरे के पूरे सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर में से एक एक टॉपिक आप चूज कर लो और उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप सेलेक्ट कर लो किसी भी क्वेश्चन बैंक से, और उसके बाद आप क्या करिए उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करो। मतलब पहला चैप्टर आपने ले लिया, मैंने एक बूलियन अलजेब्रा से एक क्वेश्चन उठा लूंगा, सीक्वेंशियल से एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशनल से, एक क्वेश्चन मैं एडीसी डीएसी से उठा लेता हूँ, और ऐसे करके मैंने 10 12 15 क्वेश्चन का पूल बना और मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। बाय द वे मुझे सीक्वेंशियल का कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं क्या करूँगा, वापस से अपने नोट्स में जाऊँगा और उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके देख लूंगा कि यार ये जो सीक्वेंशियल वाला टॉपिक था इसको मैं वापस से रिव्यू कर लेता हूँ, मैं भूल गया था क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान, या मुझे मक्स का कोई क्वेश्चन आया था मुझे याद नहीं आया, मैं लगा नहीं पाया, वापस से मैं नोट्स में जाऊंगा और देखूंगा कि यार मक्स के क्वेश्चंस ना मैं नहीं लगा पाया तो मैं जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं एफिशिएंट वे ऑफ रिवाइजिंग। तो जो थ्योरी का कंप्लीशन होता है दैट इज वेल एंड गुड, वो आपको करना चाहिए, सही टाइम पे खत्म कर लेना चाहिए, बट बार बार क्लास नोट्स को पढ़ना रिपीट करना इनएफिशिएंट वे ऑफ रिवीजन हो जाता है और कहीं ना ये आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी डेवलप करके नहीं दे पाता है। तो जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली रिवीजन टेक्निक बताई ना, ये आपको दो तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहला कि ये पर्टिकुलर टेक्निक आपको हेल्प आउट करेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में, और उसके अलावा ये एफिशिएंटली सारे के सारे उन टॉपिक्स का बार बार आपको रिवीजन करवाएगी जो आप बार बार भूल जा रहे हो। इस वजह से मैंने सेकंड में लिखा हुआ कि आप ना टॉपिक्स को भी प्रायोरिटाइज कर लो, जिन जिन टॉपिक्स में आपको डर लगता है ना पहले उसी को निपटा डालो। ट्रांसिएंट हो गया, नाइक्विस्ट हो गया, सीक्वेंशियल हो गया, ऐसे करके ना आप एक एक सब्जेक्ट के डिफरेंट चैप्टर्स उठा लो और फिर उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी ये समस्या भी हल हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि मैंने एक आपके लिए कुछ सैम्पल टॉपिक सिलेक्शन भी बना रखा है। जैसे मान लो अगर मुझे कभी मैथ्स रिवाइज करना हुआ, मैं ये मान के चलता हूँ हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, थ्योरी हमेशा सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे, अब थ्योरी पढ़ ली एक दो बार, अब हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, एक सैम्पल यहाँ पे बना रहे हैं कि मैंने क्या किया, फर्स्ट डे जब मुझे रिवीजन करना है तो मैंने लिमिट्स का, कंटिन्यूटी का, ग्रेडियंट का और डाइवर्जेंस का, ठीक है, तो ऐसा हमने क्या कर लिया, एक बंच बना लिया। अब इस बंच के मैं कुछ दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा और इन क्वेश्चंस को लगाऊंगा। अब बाय द वे क्या हुआ, ग्रेडियंट का कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं लगा तो वापस मैं नोट्स में जाऊंगा और ग्रेडियंट के क्वेश्चन जाके देख लूंगा कि अच्छा यार ग्रेडियंट का क्वेश्चन मैं भूल गया था, वो फॉर्मूला मैं रिविजिट कर लेता हूँ। ऐसे मैं रैंडमली इसमें से कुछ और चूज करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक बंच बना दिया कि मैं लाइन, सरफेस, वॉल्यूम इंटीग्रेशन पढ़ लूंगा वेक्टर्स का, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन से कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम पढ़ लूंगा। बाय द वे लगाते लगाते मुझे रेसिड्यू थ्योरम के कोई फॉर्मुलेस भूल गए, मैं भूल गया कि यार इसमें रेसिड्यू निकालते कैसे, तो वापस से मैं नोट्स में जाऊँगा, उस चीज़ को मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, सिमिलरली कोई और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप ये भी ले सकते हो कि सपोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है ना, तो कोई क्वेश्चन आया जहाँ पे शायद मैं कोई प्रॉपर्टी भूल गया तो वापस से मैं नोट्स में जाऊँगा, रिविजिट कर लूँगा। दिस इज कॉल्ड एज द एफिशिएंट वे ऑफ रिविजन। तो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा मेरा जो मैसेज था वो समझ में आया और आप लोग इस पर बहुत अच्छी तरीके से एक्ट भी करोगे। तो देखते हैं आप कुछ बोनस टिप्स जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। तो रिवीजन की टिप नंबर 1, जब भी आप रिवीजन करने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अगले घंटे में कितना पढ़ने वाले हो। मतलब आपको अपनी रीडिंग स्पीड पता होनी चाहिए और उसके लिए आपके कॉपी के हर एक पेजेस पे होनी चाहिए पेज नंबरिंग। तो जब आप पेज नंबरिंग कर लेते हो तो आज आप जरूर जाके फाइंड आउट करो कि आप एक घंटे में कितना कंटेंट कंज्यूम करने वाले हो और अगले दिन उसको बढ़ाने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल अगर आज आपकी रीडिंग स्पीड आती है 20 पेजेस पर आवर तो अगले दिन आप कोशिश करें उसको 25 पे ले जाएं। इस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट बेटर कर पाएंगे और कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे। सो टिप नंबर 2, मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है कि आप किसी भी काम को करते वक्त सबसे ज़्यादा फोकस तभी रहते हो जब उस काम में आप अपने सारे के सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर देते हो। तो आज के बाद आप जब भी रिवीजन करने बैठना, आप एक अनयूज्ड पेन या पेंसिल ले लेना और जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो जस्ट उस पर अपने पेन या पेंसिल को आपको स्क्रॉल करते जाना। इससे होता क्या है, आपकी आईज के बीच में, आपके माइंड और आपके हैंड के बीच में एक बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन बनता है। इससे आप काफ़ी कम समय में बहुत ही ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर पाते हो और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फोकस भी रहते हो। तो अब बारी है टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 आप में से शायद ही किसी ने कभी यूज़ करा होगा। टिप नंबर 3 ने मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट किया, मेरे डिस्ट्रैक्शंस को काफ़ी कट ऑफ किया। और टिप नंबर 3 ये है कि आज के बाद आप जो भी पढ़ने बैठेंगे
जिस भी सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे उसको पढ़ते टाइम पे आपको अपने लिप्स को भी सिंक में रखना है, मतलब आपको इमीडिएटली साथ के साथ लिप सिंक भी करते रहना है। तो होगा क्या, टिप नंबर 1, टिप नंबर 2 और टिप नंबर 3 ये तीनों मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं और आपके सारे सेंसेस का आपके काम में इन्वॉल्वमेंट डाल देते हैं, जिससे ना सिर्फ आपका फोकस बढ़ता है बल्कि आपके डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी हद तक कट ऑफ हो जाते हैं और जो भी आप पढ़ते हो ना उसको काफ़ी लंबे समय तक रिटेन भी कर पाते हो। तो होपफुली दीज 3 टिप्स आर हेल्पिंग यू एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट इमीडिएटली। एंड लास्टली, तो आई होप आप लोगों ने ये सेशन काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। तो अब सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब अगला कॉम्बैट देने के लिए रेडी रहना है, जो कि अगले संडे को है। तो अनअकैडमी पे कॉम्बैट आप सभी लोगों को देना। कॉम्बैट 2 तरीके से आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर पाते हो, आप देखते हो आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपने ये कोड लगा के कॉम्बैट पे एंट्री ले रखी है, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हो तो प्लस पे आप आ जाओ, क्योंकि प्लस पे ना आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है अगर आपने ये कोड लगा रखा है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट के स्लैब्स देख सकते हो, डिफरेंट स्लैब्स हैं। आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप ये कोड लगा के अनअकैडमी कॉम्बैट देते हो तो फाइन। उसके अलावा आप सभी लोग यार स्पेशल क्लासेस के सारे फीचर्स को एक्सेस करना स्टार्ट करो। फ्री में आपको इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आपके पास जो भी क्लास आप एनरोल करके रखते हो उसके पास उसके मैसेजेस जाते हैं, आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्विजेस वगैरह कंडक्ट होते हैं, क्योंकि पोल्स वगैरह हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं और बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस होता है जैसा आपका अनअकैडमी प्लस वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। बस आपके डाउट सॉल्विंग्स और उसके अलावा जो आपके रेज द हैंड वाले ऑप्शन है वो अभी स्पेशल क्लास में अवेलेबल नहीं होते। रेस्ट ऑल द ऑप्शंस यू कैन सिंपली एंजॉय एंड यू कैन सिंपली एक्सेस, फाइन। उसके अलावा देखो यार, हमारे किसी भी सेशन में आपको कुछ इशू आता है, कुछ भी लगता है, हमें बताइए ताकि हम उस कंटेंट को इंप्रूव कर पाए, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको एक बेहतरीन कंटेंट मिल पाए जो कंप्लीटली एरर फ्री हो, फाइन। उसके अलावा जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऑफर अभी आपको मिल रहा है 12 महीने पे 2 महीने गेट टीएससी, 3 मंथ्स का आपको एसएससी जेई का, और 4 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट टीएससी एंड 6 मंथ्स का एसएससी जेई, ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ जस्ट इन द सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो सिर्फ आपको 12 मंथ्स का अमाउंट पे करना है, 24 मंथ्स का अमाउंट पे करना है। ये एडिशनल चीजें आपको काफी ज्यादा मिलती है। बाकी जैसा मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 80 रुपीज ऑन द डेली बेसिस पे करने होते हैं, जो कि शायद हम ऐसे खाने पीने में खर्च कर देते हैं। 18 मंथ्स में आपको 70 रुपीज ऑन द डेली बेसिस और 24 मंथ्स में आपको 60 रुपीज ऑन द डेली बेसिस खर्च करने होते हैं। तो अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू शुड इन्वेस्ट दिस मनी ऑन योर फ्यूचर, क्योंकि जब आप प्लस पे आते हो तो आपकी जो सक्सेस की रेशियो होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसकी परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपको टीचर्स का पर्सनल गाइडेंस मिलता है और सिस्टमैटिक वे में सारी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो तो आपको ये कोड लगाना है, अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना, बिकॉज ये कोड आपको ना सिर्फ राइट कंटेंट देता है बल्कि राइट इंटेंट देता है और उसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराता है। बाकी अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो 12 मंथ्स का जो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिलता है वो 45K का मिलता है, 18 मंथ्स का 58K और 24 मंथ्स का 66K, ठीक है। इसको अगर आप 12 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 33K आपको रफली दिखेगा। मतलब 33K में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसमें आप सारे वो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम होता है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच डेडिकेटेड असाइंड होता है जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको ट्रैक करेगा। उसके अलावा 1-to-1 जूम सेशन, स्टडी मटीरियल, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत स्मूथ हो जाते हैं, टेस्ट की एनालिसिस मिलती है, ये सारा सब कुछ आपको आइकॉनिक पे मिलता है और उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोड लगाना है। तो अनअकैडमी प्लस पे आना है तो ये कोड आपको लगा के ही एंटर करना है, ठीक है। चलो यार, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन को यार सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर पाऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी तैयारी में, जिससे आपकी रैंक आने में थोड़ी मदद मिल पाए। तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो शायद जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो उसका टीचर ही होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू।